हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 25 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 25, शो दैट द पॉइंट्स O 0,0, A 3,√3 and B 3, -√3 are the vertices of an equilateral triangle. Find the area of this triangle. तो ये क्वेश्चन नंबर 25, O 0,0, A 3,√3, B 3, -√3। तो हमने डिस्टेंस निकाला। OA कितना है? √3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आपने सिंप्लीफाई किया तो OA कितना आ गया? 2√3 यूनिट्स। ठीक है। ऐसी OB इक्वल टू √3 - 0 का स्क्वायर प्लस -√3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो OB आ गया 2√3 यूनिट्स। AB इक्वल टू √3 - 3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर इक्वल टू √0 का स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे AB इक्वल टू आ गया 2√3 यूनिट्स। देयरफॉर आप बोल सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू 2√3 यूनिट्स। हैंस ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? आपको पता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है। ये एरिया रहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो वो ट्राइंगल OAB की साइड कितनी है? अभी हमने निकाला 2√3, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2√3 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू 12 इक्वल टू 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है A 3,2, B 0,5, C -3,2 एंड D 0,-1। सेकेंड पार्ट है A 6,2, B 2,1, C 1,5 एंड D 5,6। थर्ड पार्ट है A 0,-2, B 3,1, C 0,4 एंड D -3,1। ठीक है। आपको पता है स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज रहती है? सभी साइड्स इक्वल रहते हैं और सभी दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल रहती है। ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट पार्ट क्या था? A 3,2, B 0,5, C -3,2, D 0,-1। तो AB इक्वल टू √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो AB इक्वल टू आगे 3√2 यूनिट्स। BC इक्वल टू √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे BC इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। CD इक्वल टू √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, CD इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। DA इक्वल टू √0 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, DA इक्वल टू आगे 3√2 यूनिट्स। ठीक है। दस आप बोल सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। ठीक है। नाउ डायगनल AC इक्वल टू √3 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, डायगनल AC आ गया 6 यूनिट्स। डायगनल BD इक्वल टू √0 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू √0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, डायगनल BD इक्वल टू 6 यूनिट्स। दस डायगनल AC इक्वल टू डायगनल BD। तो आप बोल सकते हैं दस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है। सेकंड, A 6,2, B 2,1, C 1,5, D 5,6। AB आपने निकाला √6 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो AB कितना आ गया? √17 यूनिट्स। BC इक्वल टू √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे BC इक्वल टू √17 यूनिट्स। CD इक्वल टू √1 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, CD इक्वल टू √17 यूनिट्स। DA इक्वल टू √6 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। ठीक है। सिंप्लीफाई किया, DA इक्वल टू √17 यूनिट्स। नाउ डायगनल AC इक्वल टू √6 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, डायगनल AC इक्वल टू √34 यूनिट्स। डायगनल BD इक्वल टू √2 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, डायगनल BD इक्वल टू √34 यूनिट्स। दस आप बोल सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चार साइड्स इक्वल हो गई। ऑल्सो डायगनल AC इक्वल टू डायगनल BD। इट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है। थर्ड पार्ट A 0, -2, B 3,1, C 0,4, D -3,1।
ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे ए बी इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, ठीक है। बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया बी सी इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, आपने सिंप्लीफाई किया सी डी इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, आपने सिंप्लीफाई किया डी ए इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, ठीक है। नाउ डायगोनल ए सी इक्वल टू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, आपने सिंप्लीफाई किया डायगोनल ए सी इक्वल टू 6 यूनिट्स, डायगोनल बी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे डायगोनल बी डी इक्वल टू 6 यूनिट्स। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल है, इट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शो दैट द पॉइंट्स a -3, 2, b -5, c 2, -3 एंड d 4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। हिंट दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए a -3, 2, b -5, c 2, -3 d 4, 4, ए बी हमने निकाला इक्वल टू ए बी -5 -3 का स्क्वायर प्लस -5 -2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया आपने तो ए बी इक्वल टू √53 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 -2 का स्क्वायर प्लस -5 -3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया आपने बी सी इक्वल टू √53 यूनिट्स, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया सी डी इक्वल टू √53 यूनिट्स, डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया डी ए इक्वल टू √53 यूनिट्स। नाउ डायगोनल ए सी कितना है, अंडर रूट ऑफ -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई करेंगे डायगोनल ए सी 5√2 यूनिट्स आ गया, डायगोनल बी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 - 4 का स्क्वायर प्लस -5 - 4 का स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई करेंगे डायगोनल बी डी कितना आ गया 9√2 यूनिट्स, ठीक है। दस आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी, कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, हैंस क्वाड्रिलेटरल इज जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस है। आपको पता है एक रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी रहती है, चारों साइड्स इक्वल रहती है पर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी साइड्स इक्वल है, डायगोनल अनइक्वल है, ठीक है। तो रोम्बस प्रूफ हो गया ना। एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना, यानी हाफ इंटू 5√2 इंटू 9√2 इक्वल टू 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी कितना गया 45 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शो दैट द पॉइंट्स a 3, b 4, 5 c -4 1, 4 एंड d -2, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। तो ये क्वेश्चन 28, a 3, b 4, 5 c -1, 4 d -2, -1, तो ए बी कितना है अंडर रूट ऑफ 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया ए बी इक्वल टू √26 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया बी सी इक्वल टू √26 यूनिट्स, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया सी डी इक्वल टू √26 यूनिट्स, डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया डी ए इक्वल टू √26 यूनिट्स, डायगोनल ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई करेंगे डायगोनल ए सी कितना आ गया 4√2 यूनिट्स, डायगोनल बी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल बी डी कितना आ गया जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो डायगोनल बी डी आ गया 6√2 यूनिट्स। 10 आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सभी साइड्स इक्वल है, डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल्स अनइक्वल है, हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2 इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शो दैट द पॉइंट्स a 6, 1 b 8, 2 c 9, 4 एंड d 7, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। तो ये क्वेश्चन 29, a 6, 1 b 8, 2 c 9, 4 d 7, 3 ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया ए बी इक्वल टू √5 यूनिट्स,
बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, बी सी इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, जब आप सॉल्व करेंगे सी डी इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स, डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे डी ए इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स, डायगनल ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डायगनल ए सी कितना आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स, डायगनल बी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो डायगनल बी डी इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स, thus AB equal to BC equal to CD equal to DA and diagonal AC not equal to diagonal BD. Hence quadrilateral ABCD is a rhombus. Area of rhombus ABCD equal to half into product of diagonals यानी half into 3 root 2 into root 2. तो एरिया कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. शो दैट द पॉइंट्स A2,1, B5,2, C6,4 and D3,3 are the angular points of a parallelogram. Is this figure a rectangle? तेरा क्वेश्चन नंबर 30. A2,1, B5,2, C6,4, D3,3. AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, AB इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया, BC इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स, CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया, CD इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, DA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डी ए इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स, डायगनल ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डायगनल ए सी इक्वल टू 5 यूनिट्स, डायगनल बी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर. तो जब आप सॉल्व करेंगे डायगनल बी डी कितना आ गया रूट 5 यूनिट्स, ठीक है. 10 आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू डी ए इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स, डायगनल ए सी नॉट इक्वल टू डायगनल बी डी. देयरफॉर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल ऑपोजिट साइड्स बट अनइक्वल डायगनल्स. मतलब ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है. हैंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल. तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम तो है, रेक्टेंगल नहीं है. क्यों? देखिए पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती है और रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती है. बस डिफरेंस ये रहता है कि जो रेक्टेंगल है उसमें डायगनल्स भी इक्वल रहते हैं पर पैरेललोग्राम में डायगनल्स अनइक्वल रहते हैं, ठीक है. तो ये जो फिगर है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम तो होगा पर रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. शो दैट A1,2, B4,3, C6,6 and D3,5 are the vertices of a parallelogram. Show that ABCD is not a rectangle. तो यह क्वेश्चन नंबर 31. A1,2, B4,3, C6,6, D3,5. AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया, AB इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया, BC इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स, CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉल्व किया, CD इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, DA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया, DA इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स, डायगनल AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डायगनल AC इक्वल टू रूट 41 यूनिट्स, डायगनल BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डायगनल BD इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स. Thus AB इक्वल टू CD इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स, BC equal to DA equal to root 13 units, diagonal AC is not equal to diagonal BD. Therefore ABCD is a quadrilateral in which opposite sides are equal but diagonals are not equal. Hence quadrilateral ABCD is a parallelogram but not a rectangle. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल. फर्स्ट A -4, -1, B -2, -4, C 4, 0 and D 2, 3. Second A 2, -2, B 14, 10, C 11, 13, D -1, 1. Third part A 0, -4, B 6, 2, C 3, 5 and D -3, -1. तेरा क्वेश्चन नंबर 32. फर्स्ट पार्ट A -4, -1, B -2, -4, C 4, 0, D 2, 3. तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर, सॉल्व किया, ए बी इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व किया, बी सी इक्वल टू 2 रूट 13 यूनिट्स, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया, सी डी इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स, डी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डी ए इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स. ठीक है. डायगनल ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व किया, डायगनल ए सी इक्वल टू रूट 65 यूनिट्स,
डायगोनल बी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। सॉल्व किया, डायगोनल बी डी इक्वल टू √65 यूनिट। ठीक है, thus AB equal to DC equal to √13 units, BC equal to DA equal to 2√13 units, diagonal AC equal to diagonal BD equal to √65 units. Therefore, ABCD is a quadrilateral in which opposite sides are equal and diagonals are equal. Hence, quadrilateral ABCD is a rectangle. ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट था A2, -2, B14, 10, C11, 13, D-1, 1. AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - 14 का स्क्वायर प्लस -2 - 10 का स्क्वायर। आपने सॉल्व किया, AB इक्वल टू 12√2 यूनिट्स, BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 - 11 का स्क्वायर प्लस 10 - 13 का स्क्वायर। सॉल्व किया, BC इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - 11 का स्क्वायर प्लस 1 - 13 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, CD इक्वल टू 12√2 यूनिट्स, DA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया, DA इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, डायगोनल AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - 11 का स्क्वायर प्लस -2 - 13 का स्क्वायर। सॉल्व किया, डायगोनल AC इक्वल टू 3 अंडर रूट कितना 34 यूनिट्स, डायगोनल BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 - 14 का स्क्वायर प्लस 1 - 10 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे डायगोनल BD कितना आया 3√34 यूनिट्स। thus आप बोल सकते हैं AB इक्वल टू CD इक्वल टू 12√2 यूनिट्स, BC इक्वल टू DA इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD इक्वल टू 3√34 यूनिट्स। देयरफॉर ABCD क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इक्वल ऑपोजिट साइड्स है एंड इक्वल डायगोनल्स है, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। थर्ड पार्ट A0, -4, B6, 2, C3, 5, D-3, -1। तो AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 - 6 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर। AB कितना आ गया 6√2 यूनिट्स, BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया BC, सॉल्व करने पे 3√2 यूनिट्स, CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो CD इक्वल टू 6√2 यूनिट्स। ठीक है, DA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे DA इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, डायगोनल AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व किया, डायगोनल AC आ गया 3√10 यूनिट्स, डायगोनल BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 - 6 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, डायगोनल BD आ गया 3√10 यूनिट्स। ठीक है, 10 आप बोल सकते हैं AB इक्वल टू CD इक्वल टू 6√2 यूनिट्स, BC इक्वल टू DA इक्वल टू 3√2 यूनिट्स, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD इक्वल टू 3√10 यूनिट्स। तो ABCD ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। ठीक है, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शो दैट ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A -2, 0, B 0, 2 एंड C 2, 0 इज सिमिलर टू ट्राइंगल TEF विद वर्टिसेस D -4, 0, E 0, 4 एंड F 4, 0। तो क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC के लिए निकाल रहे हैं। A क्या है -2, 0, B 0, 2, C 2, 0। तो AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया, AB इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे BC आ गया 2√2 यूनिट्स, CA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व किया, CA इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, नाउ फॉर ट्राइंगल DEF D -4, 0, E 0, 4, F 4, 0, DE इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। सॉल्व किया, DE इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, EF इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो EF कितना गया 4√2 यूनिट्स, FD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो FD इक्वल टू 8 यूनिट्स सॉल्व करने पर। ठीक है, तो देखिए सभी साइड्स आ गए हमारे पास। अब हम रेशियो निकालते हैं, AB अपॉन DE कितना है 2√2 अपॉन 4√2 इक्वल टू 1/2, BC अपॉन EF इक्वल टू 2√2 अपॉन 4√2 यानी 1/2, CA अपॉन FD कितना है 4/8 यानी 1/2। 10 आप बोल सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये क्या SSS सिमिलरिटी, SSS क्या साइड सिमिलरिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपके जो एक्सरसाइज 6 से के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 की सॉल्यूशंस दे दिए और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट होती है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।